आइए बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस विद शौकिंदर सिंह में। तो अभी तक मैंने जो वीडियो आपको दी है बनाकर वो प्रतिशतता, औसत पर बनाई है। तीसरा टॉपिक मैंने चालू किया था समय एवं दूरी। तो आज मैं उसका आपको दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए, मैंने जैसा कि कहा था कि मैं सभी क्वेश्चन RS अग्रवाल से उठाऊंगा। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन तो करा दिए थे। यहाँ से आज मैं तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, आज का तीसरा क्वेश्चन जो है वो है क्या कि एक व्यक्ति A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा वापस B से A तक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो बताइए व्यक्ति की औसत चाल क्या है। तो आइए देखते हैं। माना ये हमारा A और ये हमारा B। अब कोई व्यक्ति A से B तक गया और B से वापस A तक आया। A से B और B से A। तो देखिए, दोनों बार उसकी दूरी जो है वो हमारी सेम रहेगी। कैसे सेम रहेगी? क्योंकि वो जा A से B तक रहा है और वापस B से A तक ही तो आ रहा है, फालतू नहीं चला है, अधिक नहीं चला है कहीं भी। तो उस प्रकार, लेकिन जाने में उसकी चाल जो है वो क्या रही? x किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि आया तो उसकी चाल क्या रही? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से थोड़ा सा एक लॉजिक लग जाएगा हमारा, और वो लॉजिक क्या रहेगा? यदि दोनों तरह से यानी कि जाने में और आने में हमारी दूरियां बराबर हैं, चाल भले ही कुछ हो, भिन्न हो, अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूरियां क्या हो? सेम हो, तो हमारा एक फार्मूला हुआ करता है, लॉजिक हुआ करता है औसत चाल के लिए। और वो हुआ क्या करता है कि औसत चाल जो होगी वो होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे जाने की चाल हमारी ऑलरेडी पहले से ही x है और वापस आने की चाल क्या है? y है। तो हमारा ये फार्मूला अर्थात यही जो का त्यों उत्तर रह जाएगा। तो यही हमारा आंसर। तो देखिए, अभी मैंने यहां से उसी सवाल की तर्ज पर एक एग्जाम्पल उठाया है। एग्जाम्पल है क्या कि एक व्यक्ति A से B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जबकि B से A तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो देखिए, हुआ क्या कि एक व्यक्ति A से B जा रहा है किस चाल से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जबकि वापस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अभी हमें बतानी है औसत चाल। तो देखिए, औसत चाल जैसा कि अभी मैंने बताया था कि औसत चाल हमारा क्या होती है? औसत चाल होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई, अर्थात जाने की चाल x, वापस आने की चाल y। तो देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या रही? 60 और y की वैल्यू क्या रही? 40। अब दोनों का नीचे क्या था? जोड़ी तो था। तो 60 और 40 क्या होते हैं? जुड़कर 100 या 100। तो देखिए, 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कट जाएगी। तो अब हमारा रह गया 2, 6 और 4। तो 2 की गुना 6 से 12 हो गया, 2 6 का 12, और 12 की गुना किससे होगी? 4 से। तो क्या रहेगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने ये एग्जाम्पल उठाया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई, A तथा B एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा व 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि A B से 36 मिनट अधिक ले तो यह दूरी कितनी है? तो हमें क्या बताना है? दूरी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या कॉन्सेप्ट दिया था? इनके अनुपात का दिया था। अनुपात क्या होता है? जो हमारी चाल है, समय का अनुपात उनका क्या होता है? एंटी होता है, अर्थात विलोम होता है, या व्युत्क्रमानुपाती हम कह सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम कहें A और B हैं, अगर हम देखें इनकी चाल, तो A तो चलता है 9 से और B चलता है 10 से। तो इनकी चालों का अनुपात क्या हो गया? 9:10 हो गया। ठीक है भाई। जबकि अगर हम इनके समय का अनुपात निकालेंगे तो यही अनुपात विपरीत होगा। 2 में तो ये पलट जाता है, जबकि 3 या 3 से अधिक हो जाए तो 1 अपॉन करके हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो आइए देखिए क्या हो जाएगा, ये 10:9 हो जाएगा। अर्थात कहने के लिए क्या है कि A ने जो समय लिया वो कितना लिया? 10 अनुपात, जबकि B ने कितना समय लिया? 9 अनुपात। तो अब हमसे कहा गया है कि A B से क्या ले रहा है? 36 मिनट अधिक। जबकि अनुपात के अनुसार देखें तो A क्या ले रहा है भाई? A 10 अनुपात और B 9 अनुपात। तो यहाँ पे कितना अनुपात अधिक है? 1 अनुपात। अब यही 1 अनुपात किसके बराबर हुआ फिर? रियल टाइम, अर्थात 36 के। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या है? 36 मिनट। यहां से 10 उठाएं या उठाएं 9, कोई वो नहीं होगा।
दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई से को भी लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से 10 ले रहा हूं, तो देखिए 10 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 1 की वैल्यू 36 तो 10 की वैल्यू होगी गुना 10 अर्थात 360 मिनट। अब चूंकि ये मिनट है और हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं 60, तो इनको अगर हम क्या करें घंटे में चेंज करें तो बटा 60 करेंगे, 6 काटेंगे तो अर्थात क्या हो जाएगा 6 घंटे। तो जो गाड़ी हमारी ए है वो कितने टाइम चली है 6 घंटे चली है। अब हमें बतानी थी दूरी, तो दूरी क्या रह जाएगी, दूरी तो हम जानते हैं होती है 4 गुना समय, 4 गुना समय। तो देखिए यहां से 4 क्या है 9 और हमारा समय क्या है 6, तो कितना आ जाएगा 9 गुना 6 अर्थात 9 छिक्का 54, तो वो दूरी हमारी रही 54 किलोमीटर। तो देखिए भैया क्वेश्चन क्या है कि ए बी से दोगुना तेज धावक, ए बी से दुगुना तेज धावक है, जबकि बी क्या है सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी किसी दूरी को 1 घंटा 54 मिनट में तय करता है तो ए उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो आइए देखिए अब हम बात करें ए बी और सी तीनों के चाल की। तो देखिए क्या कर रहा है ए बी से दुगुना जबकि बी सी से दुगुना, तो बी सी से ए का संबंध किससे है, ए का संबंध बी से है, बी का संबंध किससे है सी से, तो मूल कौन है सी है, तो सी को हम क्या मान लेते हैं 1। तो सी का जो चाल है हमने वो क्या मान ली 1 मान ली। जब सी 1 है तो बी क्या कर रहा है सी से तिगुना तेज दौड़ रहा है, तिगुना तेज दौड़ रहा है तो इसका रेशियो क्या हो जाना है 3 गुना, ए का 3 गुना 3 हो गया। जबकि बी क्या है ए क्या है वो बी से भी क्या था दुगुना था, ए क्या था बी से दुगुना, तो ए क्या हो जाएगा बी अब 3 है तो ए क्या हो जाएगा 3 का दुगुना अर्थात 6, तो इनका जो रेशियो होगा वो होगा 6 3 1। अब ये रहा इनकी चालों का रेशियो, तो अब समय का रेशियो क्या होगा भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे 2 होते हैं तो हम डायरेक्टली चेंज कर लेते हैं, लेकिन अब ये 2 से अधिक है, 2 से अधिक है तो 1 अपॉन करके अर्थात बिलोम क्या होता है 1 अपॉन करके, तो 1/6 1/3 और 1/1, ये अब इनके क्या होगा समय का रेशियो होगा। अब हम लेते हैं इनका सभी का लेस, अब लेस देखें तो 6 और 3 का लेस क्या हो गया 18 हो गया, तो 18 से ही हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 18 से गुना और इधर 18 से गुना हो जाएगी और इधर क्या होगा भाई, तो देखिए एक में भी गुना क्या करेंगे 18 से, तो देखिए अब 6 3 का लेस है 18 मैंने गलत ले लिया, हालांकि हम बड़ा ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 6 3 का लेस हमेशा 6 ही होता है, तो किससे गुना करेंगे हम ओनली 6 से ही करेंगे, ठीक है। तो 6 से गुना करते हैं, गुना 6 रहेगा और गुना 6 रहेगा। अगर देखें तो इसका रेशियो क्या आ गया 1, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 6, अर्थात इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो, तो 1 2 6 होगा। अब देखिए समय सी द्वारा कितना लिया गया है 6, जबकि रियल में देखें तो 1 घंटा 54 मिनट, अब 1 घंटा अर्थात 60 मिनट और 54 कितनी होगी 60 54 होगी 114, तो देखें 6 अनुपात की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी 114 मिनट रहेगी, अर्थात जो सी का लिया गया टाइम है, लेकिन हमें निकालना है 1 का, तो आइए 1 अनुपात का क्या होगा 6 से काट देंगे 114 को तो 19 छिक्का 114, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी 19 मिनट। अगर हम देखें तो यहाँ पे समय हमें बताना था ए का और ए के अनुपात भी कितने हैं एक ही है, तो और ए का अनुपात का मान कितना है 19 मिनट, तो ए द्वारा जो लिया जाए टाइम लिया जाएगा वो क्या रहेगा 19 मिनट रहेगा। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि कार की गति रेलगाड़ी की गति का 4/5 हो। तो देखिए यहीं से अगर हम देखें तो कार की गति रेलगाड़ी की गति का 4/5 है, तो देखिए कार द्वारा 22 घंटे में तय दूरी कितनी होगी, तो हमें चाहिए देखिए जब हमें कार द्वारा 22 घंटे में तय दूरी निकालनी है तो हमें कार की चाल तो चाहिए, मगर चाल आएगी कहां से, अभी देखें तो देखिए रेलगाड़ी जा रही है 19 घंटे में कितना 1235, यहां रेलगाड़ी की भी चाल नहीं है, जबकि चाल जो होती है वो क्या होती है 1 घंटे में तय की गई दूरी, लेकिन हमें ये तो पता है कि 19 घंटे में रेलगाड़ी कितना जा रही है 1235, तो देखिए 19 घंटे में 1235 गई तो 1 घंटे में कितना हो जाएगी
1 घंटे में जाएगी कम के लिए हम भाग करेंगे, अर्थात 19 से काट देंगे किसको, 12 से 35 को, यानी कि क्या रह जाएगा 1235 बटा 19 आएगा। अब 19 से इसे काटे तो कितना आएगा भाई, 65 किलोमीटर। तो देखिए 1 घंटे में रेलगाड़ी जो जाएगी वो कितना जाएगी, 65 किलोमीटर जाएगी। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि कार की गति का जो रेलगाड़ी के साथ अनुपात है वो क्या है, रेलगाड़ी की गति का 4/5 है, अर्थात रेलगाड़ी की गति का अनुपात क्या है 5, कार की गति का क्या है 4। और ये जो गति है 65, ये किसकी है, रेलगाड़ी की। तो देखिए रेलगाड़ी की गति जो है वो हमारी क्या है 65 है, जबकि अगर हम देखें संबंध के अनुसार तो वो 5 है। अब यही 5 तो 65 हुआ, तो 5 अनुपात की वैल्यू क्या हो गई 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि रेलगाड़ी कार जो चल रही थी वो क्या चल रही थी 4, तो 4 अनुपात से क्या हो जाएगा 13 गुना 4 अर्थात 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की जो चाल आई वो आई 52 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 52, जबकि हमें बताना कितना है 22 का। तो 22 घंटे में तय दूरी जो आएगी वो क्या रहेगी, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। अब देखिए यहां से अगर हम चाल देखें तो चाल क्या है हमारी 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या रहा हमारा 22। तो 22 दूनी क्या हो जाएगा 44, हासिल 4, 22 पंजे 110 और 4 114, तो कितने किलोमीटर जाएगी 1144 किलोमीटर। अब की बार जो क्वेश्चन है वो हमारा बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है, जिसको करने के लिए बच्चे काफी मशक्कत करते हैं। देखिए कितने आसान तरीके से होना है, ठीक है। तो आइए देखिए क्या क्वेश्चन है कि ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। जबकि अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। बताइए उसके घर से विद्यालय की दूरी। तो देखिए हुआ क्या कि घर और विद्यालय, ये हमारा घर रहा और ये रहा विद्यालय, ठीक है भाई। अगर वो जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो क्या हुआ 5 मिनट की देरी, अर्थात 5 मिनट लेट हो गया, ठीक है भाई। अगर वो जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो क्या होता है 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले पहुंचता है। बताइए विद्यालय से घर की दूरी, चलो तो बताते हैं, ठीक है। तो होएगा क्या, देखिए अभी हमने क्या कहा कि इनका कॉन्सेप्ट जो हम लेके चल रहे थे अनुपात का लेके चल रहे थे, तो यहाँ दोनों चाल हमारी क्या है 3 और 4। तो देखिए चालों का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा 3:4, जबकि समय का जो अनुपात होगा वो कितना होगा चाल का विपरीत, तो 4:3 होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें भाई 3 की चाल से चला तो कितने अनुपात टाइम ले रहा है 4 अनुपात, अगर 4 की चाल से चलता है तो कितना अनुपात ले रहा है 3 अनुपात। तो देखिए यहां इनका अंतर कितना है 1 अनुपात का, जबकि रियल अंतर देखें तो देखिए पहले पहुंचा वो कितना 5 मिनट की देरी करता है, जबकि दूसरे बार में क्या होता है 5 मिनट पहले। मान लीजिए कि उसे 9 बजे पहुंचना था, 5 मिनट की देरी हुई तो 9:05 पर पहुंचा, और 5 मिनट पहले तो क्या हो गया 8:55 पर पहुंचा। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो दोनों टाइमों का डिफरेंस क्या होगा 8:55 से 9:05, तो देखिए कितना हो जाएगा भाई 8:55 से 5 मिनट 9 पर पहुंचेंगे, 9 से 5 मिनट तो 9:05 से पहुंचेंगे, अर्थात 5:5:10। तो यहां पर जो डिफरेंस आया हमारा 1 अनुपात, वो किस डिफरेंस के बराबर होगा 10 मिनट के, तो क्या रहेगा 10 मिनट, ठीक है। तो देखिए 1 अनुपात की वैल्यू क्या है 10 मिनट, तो यहां पर अगर हम कहें 3 तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या रही होगी 10 गुना 3 अर्थात 30 मिनट। तो देखिए जो गाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकली थी उसने 30 मिनट में वो दूरी तय की। तो देखिए फिर हमसे पूछी गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। अब यहां से अगर हम चाल देखें तो चाल किससे चल रही थी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, जबकि समय कितना लिया था उसने 30 मिनट, तो 30 मिनट, मगर इस मिनट को हम काय में चेंज करेंगे घंटे में, घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग, ठीक है। तो देखिए 30 से काटेंगे 2 और 2 से 4 कट गया 2 बार, अर्थात दूरी क्या रही हमारी 2 किलोमीटर, ठीक है। तो यही हमारे आंसर रहेगा। देखिए ये तो हमारा क्या थी मेथड थी अनुपात की। इस सवाल को किया जा सकता है एक ट्रिक के द्वारा भी, तो वो क्या होगा कि दूरी जो बराबर होगी वो रहेगी चालों का गुणनफल,
चालों का गुणनफल अपॉन रहेगा समयों का अंतर। गुना रहेगा समयों का अंतर, समयों का अंतर। ठीक है भाई, अर्थात क्या होगा, चालों का गुणनफल। तो देखिए चाल क्या थी, एक बार 3 थी और एक बार क्या थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों का गुणनफल 3 गुना 4 बटे क्या रहा, सॉरी चालों का अंतर। तो देखिए चालों का अंतर, तो चाल कितनी हो जाएंगी, चालों का अंतर 3 और 4 है, तो दोनों का अंतर क्या रहेगा 1। और गुना क्या आ गया भाई, समयों का अंतर। तो समय का अंतर क्या हो गया कि 5 मिनट पहले एक बार और एक बार 5 मिनट बाद में, तो दोनों का क्या हो जाएगा 10। तो 10। अब लेकिन ये हमारी काय में है, क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि समय क्या है, मिनट है। तो इसको काय में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, घंटे में। ठीक है, तो देखिए यहां से रहेगा 0 से 0 कैंसिल होगी, 3 से काटा 2, 2 से काटा 2, तो क्या रहेगा 2 किलोमीटर। तो दूरी हमारी रहेगी 2 किलोमीटर। तो देखिए क्वेश्चन, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, परंतु मार्ग में फिसलन के कारण उसकी चाल में q किलोमीटर प्रति घंटे की कमी हो जाती है। यदि उसे 1 किलोमीटर की जो दूरी दी गई थी उसको तय करने में 8 घंटे लगे हों, तो बताइए निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। तो देखिए मैंने संबंध भी साथ में ले दिए हैं, इनमें से कौन सा संबंध हमारा सही होगा। तो देखिए अगर हम देखें तो दूरी हमें कितना जाना है, 1 किलोमीटर। दूरी हमारी क्या रही, 1 किलोमीटर। लेकिन अगर हम देखें वास्तविक चाल, वास्तविक चाल क्या हो गई, देखिए दौड़ा तो वो p किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जरूर था, मगर क्या हुआ, मार्ग में फिसलन थी जिससे उसमें कितने की कमी हो गई, क्योंकि तो अब उसकी वास्तविक जो चाल रह गई वो रह गई p माइनस क्यू, कम हुई, बढ़ी नहीं, क्या हुई, कम। तो क्या रह जाएगी p माइनस क्यू, कम कर दिया हमने। तो अब उसके बाद उसने कहा कि यदि 8 घंटे लगे हों तो समय बराबर क्या हो गया r। तो बताइए कौन सा हमारा संबंध सही है। तो आइए देखते हैं। देखिए संबंध हमारे 3 निकलेंगे, 3 में से कोई सा भी एक हो सकता है। अगर हम कहें, ये कहें कि समय, तो समय को हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो देखिए समय यानी कि अगर हम यहां से देखें तो समय तो लगा हमारा r, मगर दूरी क्या थी 1 और चाल क्या थी p माइनस क्यू। ठीक है, अगर हम यहां से दूरी देखें तो दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय होता है। अर्थात क्या होगा, चाल क्या थी हमारी p माइनस क्यू थी और समय क्या लगा हमारा r, जबकि दूरी क्या थी 1 किलोमीटर। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू इंटू r हो जाएगा। ठीक है भाई, जबकि अगर यहां से चाल निकालें तो चाल क्या हो जाएगी, हम जानते हैं दूरी बटा समय। तो देखिए चाल कितनी रही, चाल हमारी क्या रही p माइनस क्यू। ठीक है, जो कि इक्वल किसके होगी, दूरी थी 1 किलोमीटर और समय क्या था 1/r। तो अब यहां से देखें तो देखिए इनमें से कौन सा रहेगा, तो 1/r इक्वल क्या दे दिया p माइनस क्यू। अगर हम यहां से देखें तो 1/r इक्वल क्या है p माइनस क्यू। तो यही हमारा संबंध क्या होगा, सही होगा, अर्थात फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा आंसर। तो देखिए भाई सवाल अब की बार हमारा क्या है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A तथा B हैं जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। यदि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः A व B से एक ही दिशा में विपरीत दिशा में चलें तो उनको मिलने में क्रमशः जो टाइम लगता है वो 5 घंटे व 1 घंटे का लगता है। तो बताइए तेज चलने वाली गाड़ी की चाल क्या है। तो देखिए 2 स्थान है, एक स्थान A हो गया और एक हो गया B, दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है 100 किलोमीटर। अब यहां से कोई गाड़ी चली और गाड़ी चली यहां से, एक बार तो चल रही है वो किस दिशा में, एक ही दिशा में। तो देखिए इसकी चाल को हम x मानते हैं और इसकी चाल को हम y मानते हैं। ठीक है भाई, एक की चाल को हम क्या मानते हैं x और एक की चाल को मानते हैं y। तो देखिए जब एक ही दिशा में चल रही है गाड़ी, चल रही है दोनों, अगर क्या होता है कि एक चले एक खड़ी रहे तो कोई सापेक्ष चाल नहीं निकलेगी, लेकिन जब दोनों ही चले
तो दोनों के चलने पर जो सापेक्ष चाल हमारी निकलती है, यानी कि एक दूसरे के प्रति उनकी चाल क्या बैठेगी। ठीक है, तो देखिए जब एक ही दिशा होती है तो सापेक्ष चाल जो रहेगी वो क्या रहेगी भाई, एक ही दिशा में दोनों का अंतर होता है, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब समय जो रहा वो क्या रहा, 5 घंटे था हमारा। ठीक है भाई, अर्थात समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो देखिए जो समय रहा वो क्या रहा, 5 घंटे, दूरी तो 100 थी ही किलोमीटर, अब चाल क्या रह गई, x माइनस वाई। अगर हम 5 से इसे काटें 20 रह जाएगा, और यहाँ पे 1 रह गया, x माइनस वाई को इधर उठाएं तो कितना आ जाएगा, 20। अब दूसरी प्रकार से देखें तो दूसरी प्रकार से क्या है, जब दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चली तो इसकी चाल x और इसकी चाल y। अब सापेक्ष चाल जो हुई वो क्या हो जाएगी भाई, x प्लस वाई। सापेक्ष चाल जो रहेगी वो क्या रहेगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय जो रहा वो हमारा क्या है, दूरी बटा चाल ही है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, समय रहा 100 बटे क्या हो गया, x प्लस वाई, अर्थात x y को इधर लाइए उठाकर, तो 1 से गुना होने पर x y रह जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, 100 के। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। तो देखिए x माइनस वाई बराबर क्या था, फर्स्ट में 20, दोनों को हम घटा दें तो क्या रह जाएगा, 2x इक्वल कितना हो जाएगा, 120। तो x की वैल्यू क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि देखिए गाड़ी पीछे से ये आ रही है x किलोमीटर प्रति घंटे वाली, तो यही तो पकड़ेगी, यही तो मिलेगी उससे। ठीक है, तो तेज कौन है हमारी, x है ना, तो इसी हिसाब से देखा हमने x की वैल्यू क्या आई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही रहेगा। लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा हम ऑप्शन के आधार पर भी कर सकते हैं। तो देखिए जो दिए गए ऑप्शन है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सेकंड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, थर्ड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और फोर्थ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम चेक करें तो देखिए ऑप्शन हमारा वो सही होता है जो क्या करे, दोनों समीकरणों को या दोनों शर्त जो दी गई हैं उनको फुलफिल करे। ठीक है, तो देखिए होगा क्या कि भाई कोई गाड़ी ए से चली जिसकी चाल हम कितनी मान के चल रहे हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा मान के चल रहे हैं, तो वो कितना चली, 5 घंटे चली, और 5 घंटे में उसने दूरी कितनी थी तय की, 300। ठीक है, इस 300 में दोनों गाड़ियों के बीच क्या था अंतर, 100 का था। तो रियल में अगर हम देखें, जब पहली वाली गाड़ी 300 जा रही है मगर एक गाड़ी क्या है पहले ही खड़ी है 100 किलोमीटर आगे, ठीक है, तो ये 300 तक जाने में, अब ये भी भाई चली तो ये भी है, दोनों जाके मिली कहाँ है, 300 पर मिली है। तो और ये क्या थी, 100 किलोमीटर हमारे छोड़ते हुए, अर्थात 100 किलोमीटर पहले ही खड़ी थी, तो इसको कितना चला पड़ा, ये चली 200, मगर चली ये भी 5 ही घंटे, क्योंकि 5 घंटे मिली है, तो इसकी स्पीड क्या रही, 40। पहली गाड़ी की चाल क्या है, 60, और दूसरी गाड़ी की चाल क्या है, 40, 200/5। ठीक है, अब हुआ क्या, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चली तो देखिए 60 ये चली और 40 ये चली, अर्थात 60 किलोमीटर इसने खत्म किए और 40 किलोमीटर इसने खत्म किए, कितने समय में, 1 घंटे में। ठीक है, तो एक ही घंटा, अर्थात हमारी दोनों समीकरण क्या हुई, दोनों शर्तें हमारी फुलफिल है, तो इस तरह से ऑप्शन क्या रह जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपनी सामान्य चाल का 3/4 से चलने पर कोई व्यक्ति कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा सामान्य चाल से चलने पर लिया गया समय कितना है। तो आइए देखिए, अब हुआ क्या कि व्यक्ति चला सामान्य चाल का 3/4, तो आते हैं सामान्य चाल का 3/4। तो देखिए जब का लगे तो जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, नीचे वाली, उसका रेशियो क्या होगा, नीचे का, और जो वो कर रहा है अर्थात वो नई चाल से चल रहा है, तो नई चाल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3। तो देखें अगर हम देखें इनका दोनों का रेशियो, तो सामान्य चाल अनुपात नई चाल, तो दोनों का रेशियो क्या है, सामान्य चाल कितनी होगी, 4, और नई चाल कितनी होगी, 3। तो ये तो देखिए चाल है, जबकि मैंने आपसे कहा समय का रेशियो क्या होता है, विपरीत होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है,
तो देखिए जब वो नई चाल से चला तो पहले टाइम जो ले रहा था वो 3 रेशियो ले रहा था, जबकि अब की टाइम बाद जो टाइम है वो क्या है 4 रेशियो है। तो कितना लेट हो गया 1 रेशियो या 1 अनुपात, जबकि रियल में जो रेट हुआ वो कितना हुआ 20 मिनट। तो यही 1 अनुपात किसके बराबर है 20 मिनट के बराबर है। जबकि वह हमसे पूछा गया है सामान्य चाल से चलने पर लिए जाने वाला समय। तो देखिए सामान्य चाल तो 4 थी और उसके द्वारा लिए जाने वाला समय क्या है 3 रेशियो है। तो देखिए 3 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 गुना 3 अर्थात 60 मिनट। तो वो अपनी सामान्य चाल से पहुंचता था 60 मिनट में। तो देखिए भाई अभी क्वेश्चन 10 से मैं डायरेक्ट 12 पे आ गया, क्योंकि वजह क्या है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 मैंने पहले ही एग्जाम्पल के रूप में करा दिया था 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाला सवाल, जिसका आंसर 48 किलोमीटर प्रति घंटा आया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन छोड़ते हुए मैं सीधा 12 पे आया हूँ। 12 को देखिए कि देखिए विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताइए प्रत्येक घंटे में बस कितने समय रुकती है। तो देखिए विश्राम रहित अर्थात विश्रामों को छोड़कर, ठीक है, और एक तरफ उसकी चाल रही विश्राम सहित अर्थात विश्रामों को लगाते हुए। तो विश्राम रहित उसकी चाल क्या है भाई 64 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि विश्राम रहित सहित उसकी चाल क्या रही 48। अगर हम इनका देखें तो रेशियो क्या रह जाएगा 16 चौका 64 और 16 3 48 अर्थात 4:3। जबकि इनके द्वारा लिए गए समय का जो रेशियो होगा वो क्या होगा विपरीत विलोमानुपाती विलोमा। ठीक है, तो विलोम में क्या हो जाएगा घुमा देंगे विपरीत हो जाएगा, तो 3:4 होगा। अब देखिए जब गाड़ी बिना रुके चलती थी या बिना विश्राम के चल रही थी तो कितना समय ले रही थी 3 अनुपात का, जबकि वो रुक रुक के चली है विश्राम लेके चली है तो समय क्या रहा उसका 4 अनुपात। कितना टाइम बढ़ गया 1 अनुपात कितने घंटे में बढ़ा, कितने घंटे में बढ़ा भाई 4 अनुपात में बढ़ा है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो क्या करना होगा हमें, तो देखिए कितना रहा कि भाई 64 की स्पीड चली तो किसी दूरी को कितने समय में तय कर रही है वो मान लो 3, और यहाँ 48 की स्पीड से चलती है तो कितने समय में तय कर रही है 4 में। तो कितना समय लग रहा है उसे 4 घंटे, भाई यहाँ कितना लगा 3 घंटे, तो कितना बढ़ा 1, मगर बढ़ा कितने पर 4 पर। तो देखिए अब यहां से हम कहेंगे क्या कि भाई जो हमारा टाइम बढ़ा है वो क्या रहेगा कि 1 अनुपात बढ़ा है कितने पर 4 घंटे पर, यानी कि 4 अनुपात की वैल्यू क्या है 1 घंटा। ठीक है, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 घंटा अर्थात 7 मिनट, जबकि 4 घंटे में कितना टाइम बढ़ा है इसने कितना बढ़ाया 1 घंटा बढ़ाया, तो 1 में कितना रुकी होगी बटा 4 अर्थात 15 मिनट। तो कितना टाइम लिया 15 मिनट का। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जबकि अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल। तो देखिए औसत चाल हमारी होती किसके इक्वल है, औसत चाल होती है कुल तय दूरी अपॉन में होता है उस दूरी को तय करने में लगा समय, तो कुल लगा समय। तो देखिए पहले क्या गया 24 किलोमीटर, दूसरे भी 24 किलोमीटर है और तीसरे भी क्या है 24 किलोमीटर, तो इस प्रकार दूरी हमारी क्या रही 3 24 अर्थात 72 किलोमीटर। तो गया कितना 72 किलोमीटर। जबकि अगर हम देखें तो यहां इन 72 किलोमीटर को जाने में कितना समय लिया समय, तो देखिए यहाँ क्या है 6 तो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चला है, ये है चाल, जबकि समय तो देखिए 24 किलोमीटर 6 के हिसाब से चला तो 1 किलोमीटर को मतलब 6 किलोमीटर जाने में उसने कितना समय लिया 1 घंटा, तो 24 में कितने लगे होंगे 4 घंटे। तो देखिए इसका समय जो रहा क्या रहेगा 4, इसका जो समय रहा भाई इन दोनों का वो क्या रहेगा 4 घंटे। ठीक है, जबकि आगे बात करें तो इसमें कितना रहा होगा 1 घंटे में कितना गया 8 किलोमीटर, तो 24 जाने में कितना समय लिया होगा 3 घंटे। अगर हम बात करें इधर तो यहाँ 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लिया होगा भाई 1 घंटे में 12, तो 24 में 2,
तो 4 और 3 7 और 2 9, तो टोटल जो टाइम लिया वो क्या लिया, 9 घंटे। तो 72 किलोमीटर 9 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना गया होगा, 8। तो उसकी जो चाल रहेगी वो क्या रहेगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए काफी दिनों में वीडियो बनाई है, तो आज थोड़ा सा जवान भी लड़खड़ाई है एक दो सवाल पर, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे और आती रहेंगी वीडियो आपके लिए। तो देखिए हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए, ठीक है। तो देखिए आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फर्ज आपका भी बनता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।